ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଛି। ଆଲୋଚନାସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ସମ୍ମିଳନୀ ପରିସରକୁ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी जी, देश के गृह मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भूतपूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, श्रीमान अरुण जेटली जी, श्रीमती सुषमा स्वराज जी, पूर्व अध्यक्ष और इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी, श्री थावरचंद गहलोत जी, श्री शिवराज सिंह चौहान जी, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी और अपने संगठन मंत्री श्रीमान रामलाल जी, मंच पर बैठे हुए सारे राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, केंद्र के मंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और आज इस खुले अधिवेशन के अंदर देश के कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के मालिक, ऐसे मेरे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, 11 और 12 ये 2 दिन ये अधिवेशन चलने वाला है और ये अधिवेशन हम सब भारतीय जनता पार्टी के देश भर में फैले हुए करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए संकल्प करने का अधिवेशन। देश में जिस प्रकार का स्वप्न हमें मोदी जी ने दिया है, ऐसे नए भारत की रचना करने का संकल्प करने का यह अधिवेशन। मित्रों, ये अधिवेशन 11 और 12 में चलेगा। विवेकानंद जयंती भी आएगी और हम सब विवेकानंद जी को याद करके संकल्प करना चाहते हैं कि जो भारत की कल्पना स्वामी विवेकानंद ने करी थी, वो भारत को हम मोदी जी के नेतृत्व में बनाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। कुछ ही दिनों के अंदर मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, अनेक त्योहार आ रहे हैं। मैं आज इस मंच से देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये सभी त्योहारों का अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, ये साल गांधी जी का 150वां साल है और गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश वर्ष भी इसी साल के अंदर आता है। गांधी जी और गुरु नानक देव साहब जी के रास्ते पर देश आगे बढ़े और 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार सरकार बनाकर विजय उत्सव मनाने के लिए हम इस रामलीला मैदान में आए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद ये पहला अधिवेशन है कि जिस अधिवेशन में हमारे बीच में अटल जी नहीं रहे हैं। अटल जी जनसंघ के समय से देश की राजनीति के ध्रुव तारे रहे। जनसंघ के समय से अटल जी ने हमारी पार्टी का नेतृत्व किया। भारतीय जनता पार्टी के वो स्थापक अध्यक्ष रहे और हर देश के हर कोने में भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने के लिए अटल जी और आडवाणी की जोड़ी ने जो परिश्रम किया है, वो शायद ही किसी पार्टी में नेताओं ने किया होगा। सही मायने में जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को एक राजनीतिक पहचान देने में अटल जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम सब अटल जी जब नहीं है तो रिक्तता महसूस करते हैं, मगर हम सब ये भी जानते हैं
कि अटल जी ने जिस प्रकार का संदेश हमें दिया है, हमारा विचारधारा का कारवा रुकने वाला नहीं है। अटल जी सदैव अटल होकर हमारे साथ रहे हैं, ये हम सब की भावना है। मित्रों, आज अभी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष महोदय ने बताया कि ये स्थान पर विजय प्राप्त होता है। 2014 में हम सब यहां एकत्रित आए थे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का संकल्प लिया था। 272 प्लस का संकल्प लेकर यहां से गए थे और जब चुनाव के नतीजे आए 272 प्लस कर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार हमने बनाई। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और मैं एक और बात की याद दिलाना चाहता हूं। देश पर जब इमरजेंसी थोपी गई, आपातकाल समाप्त होने के बाद इंदिरा गांधी की सरकार का मृत्यु घंट बजाने वाली पहली रैली अगर कहीं पर हुई थी तो वो यही मैदान पर हुई थी और लोकतंत्र के मजबूत बनाने का अभियान भी यहीं शुरू। आज उसी ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर हम सब इकट्ठा आए हैं। मित्रों, आज हम 2019 की तैयारी के लिए 2019 के चुनाव के मैदान में जाने के लिए यहां एकत्रित हुए। ये 2019 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मगर इतना ही महत्वपूर्ण भारत के लिए भी है। भारत के 50 करोड़ गरीबों के लिए ये चुनाव बहुत मायने रखता है। एक अपना स्टार्टअप लेके निकले हुए युवा के लिए ये चुनाव मायने रखता है। एक बुढ़िया को अपनी कुटिया के अंदर गैस का सिलेंडर मिला है, धुआं नहीं खाना पड़ता है, इसके लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। एक बच्ची 16-17 साल की, उसके घर में टॉयलेट लग गया, अब शर्म महसूस नहीं करनी पड़ती है, इसके लिए चुनाव महत्वपूर्ण है। करोड़ों भारतीय राह देखते थे कब कोई एक नेता आएगा और भारत को अपना गौरव दुनिया में दिलाने का प्रयास करेगा, सफल प्रयास करेगा। वो करोड़ों लोगों के लिए भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, ये चुनाव हम आगे लड़ने जा रहे हैं और विजय का संकल्प इसलिए लेते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये विकास यात्रा, भारत की ये गौरव यात्रा हम चालू रख सकें। और मैं मानता हूं मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता यहां से संकल्पबद्ध होकर मोदी जी का संदेश लेकर जाएंगे, तब एनडीए की सरकार बीजेपी के पूर्ण बहुमत के साथ निश्चित बनेगी और 2019 में हम निश्चित विजयी होंगे। मित्रों, 2019 का चुनाव वैचारिक युद्ध का चुनाव, दो विचारधाराएं आमने सामने खड़ी। एक और तो हम 1950 से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और अंत्योदय का सिद्धांत लेकर जो चले, गरीब कल्याण का मंत्र लेकर चले, वो विचारधारा के आधार पर एक बड़ा तबका एकत्रित आया है। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के 35 दल एकजुट एकमुश्त होकर चुनाव के मैदान में खड़े हैं और दूसरी ओर जिनका कोई न नेता है न नीति है, स्वार्थ और सत्ता के लिए एकत्रित होने वाले लोगों का एक जमघट है, गठबंधन। ये दोनों विचारधारा के बीच में ये लड़ाई है, ये युद्ध है। और मित्रों, जब ये युद्ध के अंदर हम जाते हैं तब युद्ध का महत्व भी जानना चाहिए। युद्ध कई प्रकार के होते हैं। कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो उसके जय पराजय तक सीमित रहते हैं। कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो एकाध दशक तक अपना असर छोड़ते हैं, मगर कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो सदियों तक अपना असर छोड़ते हैं। मैं मानता हूं ये 2019 का युद्ध सदियों तक असर छोड़ने वाला युद्ध बनने वाला है, इसलिए जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, 70 साल से वंचित गरीब को कुछ नहीं मिला, उसको देने का एक सफल प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। ये युद्ध उनके लिए। इतिहास में एक और उदाहरण है जो आज की स्थिति के साथ ठीक मेल खाता है।
के समय के अंदर 130 साल ऐसे आए थे कि शिवाजी महाराज के नेतृत्व में आजादी की शुरुआत हुई थी, लड़ाई की शुरुआत हुई। शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, ताराबाई, साहूजी महाराज, पेशवा करते 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 1960 तक ये देश का बड़ा भूभाग स्वतंत्र हुआ था। अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक और गुजरात से लेकर ओडिशा तक एक बहुत बड़ा स्वतंत्र हिस्सा यहां पर बड़ा था। उसके बाद पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अब्दाली और सदाशिव भाऊ के बीच में लड़ाई हुई। दुर्भाग्य से पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा सैन्य हार गया। परिणाम क्या हुआ? सिर्फ एक युद्ध नहीं हारे, 131 युद्ध जीतने वाली मराठा सेना एक युद्ध हार गई। देश 200 साल तक गुलामी की खप्पर में धंस गया। 200 साल तक अंग्रेजों ने हम पर राज किया। ये निर्णायक युद्ध था। ये निर्णायक युद्ध हारने के साथ देश की जनता को 200 साल और गुलामी में रहना पड़ा। मित्रों, आज ऐसी ही स्थिति है। 1950 से जो हमारी यात्रा शुरू हुई, 1950 से लेकर 2014 तक कई उतार चढ़ाव आए। एक समय तो ऐसा आया कि लोकसभा में हमारी 2 सीटें हुई, जनसंघ बना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार के कुछ क्षेत्रों के अंदर पार्टी मजबूत हुई। जनसंघ से जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी, पश्चिम में हमारी सरकार बनी, गुजरात में लंबे समय तक सरकार बनी, बीच में अटल जी की भी सरकार बनी और गई।